नमस्कार आप सभी को वैदिक ज्योतिष प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज विषय हम लेंगे राशियों से संबंधित। राशियों का अपना क्या गुण स्वरूप होता है, इनसे संबंधित चर्चाओं को अब तक आज साझा करने वाले हैं। तो आज आइए जानते हैं कि राशियों का पंच तत्व के आधार पर विभाजन। तो सबसे पहले जानेंगे राशियों का पंच तत्व के आधार पर विभाजन। पंच तत्व के आधार पर विभाजन। तो पहले हम लेते हैं अग्नि तत्व, दूसरा पृथ्वी तत्व, तीसरा वायु तत्व और चौथा जल तत्व। तो ये चार प्रकार के तत्व हमारे पास में उपलब्ध हैं राशियों से संबंधित। पांचवा है वो गगन है। बॉडी भी अपनी शारीरिक जो संरचना है क्षितिज, जल, पावक, गगन, शमीर से बना हुआ है। तो शमीर का यहाँ पे है, गगन का जो है वह यहाँ पर लेगनेस है। तो इसी की कल्पना के आधार पर राशियों को भी डिवाइड किया गया है। तो पहली है अग्नि तत्व में 1, 5, 9, पृथ्वी तत्व 2, 6, 10, वायु तत्व 3, 7, 11 और जल तत्व 4, 8, 12। तो हमने जाना कि पंच तत्व के आधार पर या इसे तत्व के आधार पर, एलिमेंट के आधार पर हम राशियों को कैसे समझते हैं। तो एक नंबर जो है 1, 5, 9 यह अग्नि तत्व की राशियां इनको मानी जाती हैं। अब अग्नि तत्व की राशियां इनको क्यों मानी जाती हैं, क्यों कही जाती हैं, इसका भी एक मूल कारण है। ऐसे जातक जिनकी लग्न में 1 या 5 या 9 अगर है या इनकी लग्न बनी हुई है, 1 नंबर लग्न अर्थात मेष लग्न के जातक, सिंह लग्न के जातक और धनु लग्न के जातक, तो इनके अंदर क्या गुण स्वरूप होगा, अग्नि तत्व की प्रधानता होगी। ऐसे लोग फायरी प्रवृत्ति के होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझें, मान लो यहां लग्न में 1 लिखा हुआ है, तो ऐसे जातक इनके अंदर अग्नि की प्रधानता अर्थात क्रोधी स्वभाव इनकनेस इनका ज्यादा हो, ऐसा कह सकते हो आप। दूसरा, अगर यहाँ पर 5 है तो भी यही सेम गुण स्वरूप निकल के आएगा। यहाँ पर 9 है तो भी इसी प्रकार, अर्थात मेष, सिंह और धनु इन लग्न के जातकों के अंदर जो गुण स्वरूप है इनका, थोड़ा सा इनके अंदर एंगरनेस, फायरी प्रवृत्ति, इस प्रकार इनको आप समझ सकते हो। चलो आगे समझते हैं कि अगर पृथ्वी तत्व है, 2 नंबर की राशियां लिखी हुई है अर्थात वृषभ राशि है, तो ऐसे जातक पृथ्वी तत्व इनके अंदर प्रधान होता है। ये थोड़े से स्वभाव से जिद्दी होते हैं, जल्दी से बात को मानते नहीं, एक काम जो इन्होंने टारगेट ले लिया उस टारगेट को ये अचीव करने का प्रयास करते हैं। बार बार इनका फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता कार्यों में, तो इस प्रकार स्थिरता इनके स्वभाव में देखी जाती है। इसी प्रकार जब हम 6, 10 लेते हैं तो उनका भी गुण स्वरूप यही निकल के आता है। वायु तत्व अगर है 3, 7, 11 इनमें से कोई है, तो ऐसे जातकों का जो गुण स्वरूप है वो हवा के जैसे होता है। हवा स्थिरता में अभाव होता है, स्टेबल नहीं होता। इसी प्रकार इनके विचार, इनके कार्य करने के तरीके, इनके भी
कुछ इसी टाइप से एयरी माइंड इन्हें आप कह सकते हो। और अगर यहाँ पर 4, 8, 12 लिखा हो, 4 लिखा हो, 8 लिखा हो, 12 लिखा हो, तो यहाँ भी आप समझ सकते हो कि ऐसे जातक इनकी प्रवृत्ति जल तत्व की प्रधानता दिखेगी, इनकी प्रवृत्ति में जल तत्व की प्रधानता नजर आएगी। तो ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, इनके अंदर इमोशनलिटी बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार आपने जाना कि 1, 5, 9 अग्नि तत्व, 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व, 3, 7, 11 वायु तत्व और 4, 8, 12 जल तत्व। इसमें मैं समझता हूं कि आपने इस राशियों से संबंधित तत्व के आधार पर गुणों को आपने समझा। वीडियो बहुत अधिक लंबा न हो, आसानी से आप एसेस कर पाएं, इसलिए अपनी बात को इस क्लास में यहीं पर कंप्लीट करना चाहूँगा। कोई आपका प्रश्न है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, कोई डाउट है तो निश्चित आप टाइप करें, स्क्रीन पर चल रहे नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।